चूँकि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के साथ साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में आपसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पर चर्चा करूंगा। उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पर चर्चा करने से पहले आपसे मैं कुछ कन्वर्सन टेबल्स के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कन्वर्सन टेबल्स और डिस्टेंस। वन इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर आएंगे तो ये होगा 25.4 मिलीमीटर। 1 फीट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। माइल बराबर 1.6 किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 39.37 इंच। सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3937 इंच। वेट का कन्वर्सन टेबल 1 पाउंड is equal to 453.6 ग्राम। टन इक्वल टू 1016.064 kg इक्वल टू 2.2046 पाउंड। 1 टनी इक्वल टू 0.9842 टन। नेक्स्ट कन्वर्सन एरिया के लिए। एरिया स्क्वायर इंच इक्वल टू 6
पॉइंट 4516 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर फीट इक्वल टू 929.03 स्क्वायर सेंटीमीटर। आयतन के लिए कन्वर्सन गैलन 1 गैलन इज इक्वल टू 4.546 लीटर्स। 1 लीटर equal to 0.22 gallon। 1 liter equal to 1000 cc। टेम्परेचर तापमान का कन्वर्सन टेबल। ये फार्मूला याद रखेंगे, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू R/4। तो ये कन्वर्सन भी इम्पोर्टेंट है टेम्परेचर का, ये याद रखेंगे। और फिर हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर का ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 HP 1 हॉर्स पावर, ये ब्रिटिश है, याद रखिएगा ब्रिटिश। इक्वल टू 746 वाट्स और 1 HP ये मेट्रिक में 735 कन्वर्सन टेबल आप ज़रूर याद रखेंगे, ये आने वाले कैलकुलेशन में काम आएगा। जो मैं कन्वर्सन टेबल का चर्चा किया, तो कन्वर्सन पर कुछ सवाल आपसे चर्चा करूँगा। सोलह 16.5 पाउंड, इसे केजी में कैसे लाएंगे? जैसा आपको मैं बताया था, 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 kg। सिंपली 16.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4536 से, तो आपका 16.5 पाउंड में कितना केजी वो निकल जाएगा।
वो आएगा 7.48 kg। दूसरा 3.4 स्क्वायर इंच ये स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना होगा? आपको बताया गया था 1 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 6.4516 स्क्वायर cm। तो आप सिंपली 3.4 को 6.4516 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21.934 स्क्वायर cm। नेक्स्ट 65 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में 65 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया था C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4। ठीक है, तो चूँकि यहाँ हमको इस है इसलिए हमको इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी फार्मूला से हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो C सेंटीग्रेड दिया हुआ है 65 डिग्री, तो आप इसको लिखिए 65/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो छोटा कर सकते हैं, आपको सहूलियत होगी। जैसे 65 और 5 इसको आप और रिड्यूस कर दीजिए, इसको काटेंगे तो 13, 35 जा 65। अब आप 13/9 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 117 इक्वल टू F माइनस 32। तो 117 32 इधर आ जाएगा। अब इक्वेशन में जानते हैं 32 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू F। 117 और 32 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह आपने देखा कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 149 डिग्री होगा। तो इस तरह आपने देखा जो टेबल ऑफ कन्वर्सन आपको मैं बताया, आपसे चर्चा किया, उसका कैसे हम यूटिलाइज आने वाले दिनों में करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो राशि दिया जाएगा उस राशियों का योगफल डिवाइडेड बाई
उन राशियों की गिनती। ठीक है ना। मान लीजिए आपको 5 नंबर्स दिया गया है, फिगर्स दिया गया है, तो आप उन 5 फिगर्स को जोड़ेंगे, जोड़कर जो होगा उसको डिवाइड देंगे, उतने राशि का जो गिनती होगा, मतलब 5 राशि है तो 5 से डिवाइड करके जो निकलेगा उसे ही एवरेज या औसत कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, 3 castings weights respectively 5.36 kg, 8.64 kg and 7.48 kg. Find the average weight of the castings. जैसे आपको हम बताया था कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब है सभी नंबर्स का योग। तो 5.36 प्लस 8.64 प्लस 7.48, ये हो गया सभी राशियों का योगफल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ फिगर्स। तो कितना नंबर है, 1 2 3, तो ये डिवाइडेड बाय 3, ये क्या होगा, ये तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 7.16 kg। अब आपसे हम बात करेंगे रेशियो का। रेशियो का हिंदी व अनुपात। ठीक है दोस्तों, अनुपात क्या है, किसी दो सजातीय राशियों के भागफल को उसका अनुपात कहते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आपको कहा जाए फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 to 50 पैसे। ₹5 से 50 पैसे का रेशियो निकालिए। मतलब ₹5 is to 50 पैसे, ये रेशियो का सिंबल है, मतलब भाग, डिवाइड। तो ₹5 इसको आप पैसे में लाएंगे तो 100 पैसे में 1 रुपीस, तो आप इसको 5 से गुना करेंगे और डिवाइडेड बाय 50। ठीक है दोस्तों, फाइव से काटेंगे तो ये होगा 10, फिर 10 से 100 को काटेंगे तो ये होगा 10। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकला, 10 इज डिवाइडेड मतलब इज टू 1। ₹5 का ₹50 से 50 पैसे से
अनुपात या रेशियो हुआ 10:1 का। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस का आज का जो पहला सेशन था उसमें हमने कन्वर्सन टेबल पर चर्चा किया, कन्वर्सन्स पर 2-4 सवाल भी सॉल्व किए और फिर एवरेज एंड रेशियो पर चर्चा किए। आज के लिए बस इतना ही, फिर आप मेरे साथ बने रहे तो अगला सेशन में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तो व्हाट्सअप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स आने वाले दिनों में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, अदरवाइज़ आप कोई भी चैप्टर मिस कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है।